एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इस वीडियो में भी जो है हम एक एक्सरसाइज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है और इस रिलेशन को जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। तो ये जो क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी प्रीवियस एग्जाम में जो है पेपर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। गिवन द फॉलोइंग टेबल, कन्वर्ट द प्रिस्क्रिप्शन डाटा इन अ रिलेशन बाय असाइनिंग इट नेम and primary key and identify all functional dependencies then decompose the relation into the set of relation that are in third normal form। जी, एक तो इस रिलेशन को जो हम बनाएंगे उनके नाम देने हैं, इसमें हमने प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना है और उसमें तमाम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, पार्शियल डिपेंडेंसीज और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, इनको आइडेंटिफाई करना है और इसको रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जो है वो सॉल्व करना है। ये हमारे पास रिलेशन दिया था, ये पेपर में भी इसी तरह आपको रिलेशन दिया गया है। इसमें आप हमारे पास जो फील्ड्स हैं, अगर हम इनको देख लें कि इस रिलेशन में जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन आईडी, डेट, मेडिसिन, डोजेज, कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन, कस्टमर ईमेल। तो इस रिलेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए हर सेल के अंदर। तो अगर हम देखें तो हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू है, कहीं पे वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये ऑलरेडी ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सेकेंड वन जो है वो कहते हैं जी कि इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज जो है प्राइमरी की जो है उसको आइडेंटिफाई करें। तो अगर हम देखें तो इसमें प्राइमरी की किस फील्ड को हम जो है वो एज ए प्राइमरी फील्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी जो है अगर उसमें देखें तो तमाम फील्ड्स जो हैं वो यूनिक फील्ड्स हैं, लेकिन डेट में भी रेपिटेशन हो सकती है, मेडिसिन वाले कॉलम में भी रेपिटेशन हो सकती है, इसी तरह डोजेज और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो सकती है। इट्स मीन कि हमारी जो प्राइमरी की होगी वो हम यहाँ इस टेबल के अंदर प्रिस्क्रिप्शन आईडी को चूज़ करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी एज ए प्राइमरी की, दैट इज़ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो, और प्रिस्क्रिप्शन आईडी को जो है हमने चूज़ कर लिया जी। सेकंड जो है उसमें रिक्वायरमेंट जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वो ये है कि पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइमरी की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर मुश्तमिल हो या एक कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट की जो है वो एज ए प्राइमरी की हो और उसमें जो तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो किसी पार्ट ऑफ की के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज और उसको हम रिमूव करेंगे और तब आपका जो टेबल या रिलेशन जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइमरी की है, दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन आईडी। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है आल्सो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो मौजूद है पहले से, ऑलरेडी से, हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स मीन कि ये रिलेशन जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्टेड है जी। अब हम आगे स्लाइड्स में मूव करते हैं। द गिवन रिलेशन इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जैसे भी बता चुका हूँ। प्रिस्क्रिप्शन आईडी जो है वो हमने प्राइमरी की चूज़ कर लिया और इसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज जो है वो मौजूद ही नहीं है। हाँ, अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो है कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जिसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, जो कि यहाँ मौजूद है। वो कैसे मौजूद है? अगर कस्टमर का नाम आपके पास होगा तो उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल आईडी आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर का नाम ही नहीं है तो आप उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रिट्रीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। तो ये कस्टमर नेम इज़ ए नॉन की एट्रीब्यूट और फ़ोन और ईमेल भी नॉन की एट्रीब्यूट है, बट ये दोनों जो हैं वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। किसके ऊपर? कस्टमर के नाम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो प्रिस्क्रिप्ट कस्टमर नेम
जो है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। एंड कस्टमर नेम के ऊपर जो है ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो कस्टमर के नाम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो देयर इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये जो है जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज वाले जो कॉलम है, इनको हम एक नेक्स्ट रिलेशन के अंदर मूव कर देंगे। तो ये देखिएगा हमने उस रिलेशन को मूव कर दिया। यहाँ पे ये प्राइमरी की है कस्टमर कॉलम, और वहाँ पे आपका जो है वो एज ए फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रहा है उस रिलेशन के अंदर। और इस रिलेशन के नाम भी जो हैं वो हमने स्पेसिफाई किए हैं। ये ऊपर वाला जो रिलेशन है इसका हमने नाम प्रिस्क्रिप्शन रख दिया, और नीचे वाला जो रिलेशन है या टेबल जो है उसका नाम हमने कस्टमर रख दिया। तो ये पार्शियल जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज थी वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दी, और ये जो फॉर्म है, अब ये जो रिलेशन है दैट आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ये हमारा जो प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चन जो था वो हमने सॉल्व कर लिया।